नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें दक्ष द्वारा प्रजापति के रूप में नियुक्त होने और उनके द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी के आदेश पर दक्ष ने मानव जाति की उत्पत्ति की और कैसे उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह ऋषियों से किया। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और प्राचीन ज्ञान की गहराई को समझें। प्रलय के बाद की शांति जैसी थी वह घड़ी दक्ष के यज्ञ स्थल पर, जहां कुछ ही समय पहले वीरभद्र और उनकी गणों ने तांडव मचाया था, अब सन्नाटा पसरा था। यज्ञ कुंड की राख अभी भी गर्म थी, मंडप के स्तंभ टूटे पड़े थे और पवित्र वेदियां विध्वंस हो चुकी थीं। यह दृश्य अहंकार के विनाश का साक्षी था, जहां दक्ष का घमंड चूर चूर हो गया था। आकाश से ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर उतरे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल था। ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, विनाश से सृजन की ओर बढ़ने का समय आ गया है। हमें शिव और दक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सभी शक्तियों का सम्मान आवश्यक है। उनकी आवाज में प्राचीन ज्ञान की गहराई थी, जो सृष्टि के आरंभ से ही प्रवाहित हो रही थी। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कैलाश पर्वत की ओर देखा, जहां भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान थे। उन्होंने मन ही मन शिव का आह्वान किया। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे, लेकिन उनके अंतर्मन में ब्रह्मा का संदेश गूंज उठा। उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिनमें करुणा और ज्ञान का अनंत सागर लहरा रहा था। नंदी, उन्होंने अपने वाहन को संबोधित किया, हमें जाना होगा। सृष्टि के संतुलन के लिए क्षमा और समझ आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया और कहा, उठो दक्ष, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन दक्ष का शरीर निष्प्राण था। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा और एक बलि दिए गए बकरे का सिर देखा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उस सिर को दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। यह प्रतीक होगा तुम्हारे अहंकार के त्याग का, ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे जैसे दक्ष में प्राण वापस लौट रहे थे। दक्ष ने अपनी नई आंखों से देखा। उनकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी। वे अपने नए रूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। सती की स्मृति, अपने अहंकार का एहसास और शिव के प्रति अपने अनादर का बोध, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। उन्होंने अपने हाथों से अपने नए सिर को छुआ और महसूस किया कि यह बकरे का सिर था। इस क्षण में उनके अंदर एक गहरा परिवर्तन हुआ, जैसे कोई प्राचीन पर्दा हट गया हो। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि सभी उपस्थित लोगों ने अपनी आंखें झुका ली। दक्ष, जो अब एक नए बोध से भरे थे, शिव के सामने झुक गए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हे महादेव, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने अज्ञान और अहंकार में आपका अपमान किया। मैंने अपनी पुत्री सती के प्रेम को नहीं समझा। मुझे क्षमा करें। शिव ने दक्ष को देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। दक्ष, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरे समुद्र की तरह शांत थी। क्रोध और अहंकार का अंधकार सभी को घेर लेता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी। लेकिन ज्ञान का प्रकाश इस अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हारा यह नया रूप तुम्हें याद दिलाएगा कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। शिव के शब्दों में न केवल क्षमा थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सबक भी छिपा था। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर कहा, यज्ञ को पूरा करना होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। लेकिन इस बार सभी देवताओं का सम्मान होगा, विशेष रूप से भगवान शिव का, जो संहार के देवता होने के साथ साथ कल्याण के भी स्वामी है। दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। उनके अंदर एक नया बोध जागृत हो रहा था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर यज्ञशाला का पुनर्निर्माण किया। टूटे हुए स्तंभों को फिर से खड़ा किया गया, वेदियों को पवित्र जल से शुद्ध किया गया और नए मंत्रों से वातावरण को पावन किया गया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसकी लपटें आकाश को छूने लगीं। यह दृश्य पुनर्जन्म का प्रतीक था, न केवल यज्ञ का, बल्कि दक्ष के आंतरिक परिवर्तन का भी।
दक्ष ने अपने बकरे के सिर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जिनका प्रभाव पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि अब वे विनम्रता और सच्चे ज्ञान से बोल रहे थे। यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी गई, इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य सभी। और जब शिव के लिए आहुति का समय आया तो दक्ष ने विशेष श्रद्धा से उसे अर्पित किया, अपने हृदय में सती के प्रति प्रेम और शिव के प्रति सम्मान रखते हुए। भगवान शिव ने यज्ञ में भाग लिया। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। उन्होंने दक्ष की आहुति स्वीकार की और अपना आशीर्वाद दिया। शिव की आंखों में एक विशेष चमक थी, जो सती के प्रति उनके अमर प्रेम को दर्शाती थी। वे जानते थे कि सती फिर से जन्म लेंगी, इस बार हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में, और उनका मिलन फिर से होगा। यज्ञ के पूर्ण होने पर दिव्य प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी और यज्ञ कुंड में समा गई। सभी उपस्थित लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित थे। यह यज्ञ की सफलता का संकेत था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिव्य संगीत की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया था। दक्ष अब अपने नए रूप और नए बोध के साथ गहरे आत्मचिंतन में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार कितना व्यर्थ था। उन्होंने शिव से कहा, महादेव, आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, विनम्रता का ज्ञान। मैं अब समझता हूँ कि सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप सभी इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराए। तुम्हारा यह नया रूप तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हम सभी, यहाँ तक कि देवता भी, एक बड़े सत्य के हिस्से हैं। अहंकार त्याग कर ही हम उस परम सत्य को पा सकते हैं। शिव के शब्दों में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था, जो न केवल दक्ष के लिए बल्कि सभी उपस्थित लोगों के लिए था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और ऋषियों को संबोधित किया। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि सद्भाव और समन्वय ही ब्रह्मांड का मूल नियम है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और जल सभी अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे ही सभी देवता अपने अपने कार्यों से इस सृष्टि को संतुलित रखते हैं। उनके शब्दों में प्राचीन वेदों का ज्ञान झलक रहा था। यज्ञ के समापन पर दक्ष ने सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया। इस प्रसाद में एक विशेष शक्ति थी, क्योंकि यह अब सभी देवताओं के आशीर्वाद से युक्त था। जब दक्ष ने शिव को प्रसाद अर्पित किया तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। शिव ने उसे स्वीकार किया। इस क्रिया में एक गहरा संदेश था, क्षमा और स्वीकृति का संदेश। जैसे जैसे देवता और ऋषि यज्ञशाला से विदा होने लगे, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, मानो प्रकृति भी इस मिलन और समझौते का जश्न मना रही हो। दक्ष ने अंतिम बार शिव की ओर देखा। उनके हृदय में अब सम्मान और भक्ति का भाव था। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो दक्ष, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्चा ज्ञान सभी को समान रूप से देखने में। शिन्याली दिन का मैं दक्ष अकेले यज्ञशाला में खड़े थे। उनका बकरे का सिर अब उनके लिए गर्व का प्रतीक बन गया था, एक ऐसा प्रतीक जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि कैसे उन्होंने अपने अहंकार पर विजय पाई थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां अब तारे चमकने लगे थे, और महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है, ज्ञान और विनम्रता की एक नई यात्रा। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था वह आंतरिक परिवर्तन जो दक्ष में आया। उनका बकरे का सिर सदा के लिए उनके और सभी देखने वालों के लिए एक शिक्षा बन गया कि अहंकार का त्याग ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है और सभी देवताओं का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है ताकि हम सत्य के मार्ग पर चल सके। मित्रों, आज हमने दक्ष प्रजापति की कथा और सृष्टि के विस्तार के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अगले भाग में हम भागवत पुराण की और अधिक रोचक कथाओं के साथ वापस आएंगे।